हाँ जी, तो बताइए कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बेटर लाइफ हब में। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो उनके लिए है कि जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में जो है वो जी रहे हैं। तो क्या आप भी जो आपका रिलेशन है वो टॉक्सिक है या उसमें आप खुशी फील करते हैं, है ना? तो ये जो मेरी वीडियो है ये उनके लिए है जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में जी रहे हैं लेकिन किसी को बता नहीं पा रहे हैं और अपनी फीलिंग्स को अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं और खुद को जो है वो मतलब काफी ज्यादा हर्ट फील करवा रहे हैं। तो ये मेरी वीडियो उनके लिए है और आपके सराउंडिंग्स जितने भी हैं जो इस रिलेशनशिप में जी रहे हैं या आपके साथ बात कर रहे हैं कि उनका जो रिलेशन है वो बड़ा ही टॉक्सिक होता जा रहा है, तो मेरी इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। इसमें धन्यवाद मैं आपका जरूर करती हूँ क्योंकि देखिए सबसे पहली बात मेरी वीडियो को लोग देखेंगे, है ना, और उनके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। और सेकंड वन इज कि जिनका रिलेशन टॉक्सिक है उनके रिलेशनशिप में भी इम्प्रूवमेंट काफी हो जाएगी। तो मेरी वीडियो को जरूर शेयर करिएगा जिनके रिलेशन में ये सब चीजें जो है वो होती हैं या हो रही हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हर जो रिश्ता है वो जरूरी नहीं होता कि वो टॉक्सिक ही हो। अब जैसे मेरा और मेरे हस्बैंड का रिलेशन है, ये बात जरूरी नहीं है कि हम दोनों का जो रिलेशन है वो टॉक्सिक है ना। लेकिन अब टॉक्सिक की कंडीशन जो है वो कहाँ आती है, कैसे आती है, क्या क्या ऐसे सिम्टम्स हैं, क्या क्या ऐसे कॉजेस हैं जिनके कारण जो है वो रिलेशन हमारा टॉक्सिक बनता जाता है, मतलब टॉक्सिसिटी इन रिलेशनशिप। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये कि हमें हम मतलब कैसे पता लगाएंगे कि जो हमारा रिलेशन है वो टॉक्सिक होता जा रहा है या हमारा रिलेशन टॉक्सिक बन चुका है, हमारे रिलेशन में टॉक्सिसिटी जो है वो आ चुकी है। तो देखिए अगर हमारे रिलेशन में हमारा ट्रस्ट बार बार खत्म हो रहा है, हमें हर्ट होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन हम हर्ट फील कर रहे हैं, हमारी इंसल्ट हो रही है दिन प्रतिदिन, तो ये जो रिलेशन होता है वो टॉक्सिक रिलेशन होता है। बार बार एक ही तरफ से जो है वो रिलेशन चलाया जा रहा है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो टॉक्सिक रिलेशन की होती हैं। देखिए रिश्ता चलाने के लिए जो है वो सबसे जरूरी बात होती है कि ट्रस्ट, इंसल्ट ना होना, हैप्पी फील करना, बात शेयर करना, ये होता है बेटर रिलेशनशिप, गुड रिलेशनशिप। लेकिन अगर इसमें से एक भी पॉइंट अगर हमारा खत्म हो जाता है तो इससे टॉक्सिक रिलेशनशिप पैदा हो जाता है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगी कि कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसमें टॉक्सिक रिलेशनशिप की जो है वो बात हो जाती है और वो रिलेशन जो है वो टॉक्सिक रिलेशनशिप कहा जाता है उस चीज को। तो सबसे पहली बात देखिए, बार बार अगर सामने वाला जो है वो आपको कंट्रोल करता है। अब कंट्रोल इन द सेंस कि जैसे मैं हूँ, है ना, और मैं इस घर की बहू हूँ और मेरे घर में जो है वो मेरे मम्मी डैडी भी हैं, लाइक सास ससुर भी हैं और मेरे हस्बैंड भी हैं और भी फैमिलीज में लोग हैं। अब वो मेरे ऊपर अपना कंट्रोल बना के रखें कि तुमने क्या डालना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या बात करनी है, किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है, ये फर्स्ट साइन है हमारा टॉक्सिक रिलेशनशिप का। क्योंकि देखिए अब जो बात अगर मैं करूंगी या मैं कुछ पहनूंगी, मैं कुछ खाऊंगी, मैं अपने हिसाब से करूंगी। अगर सामने वाला मुझे बनाने की कोशिश करेगा तो वो बात बनेगी नहीं, वो बनने की जगह बिगड़ जाती है। तो ये पहला साइन होता है टॉक्सिक रिलेशनशिप का कि कोई हमारे ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो कंट्रोल कर रहा है हमें। तो कंट्रोल जो है वो नहीं करना है। ठीक है, एक लिमिट होती है कंट्रोल करने की, लेकिन अगर हर बात पे सामने वाला हमें कंट्रोल ही करता रहे तो वो रिलेशन टॉक्सिक रिलेशनशिप कहलाएगा। तो इस चीज से दूर रहना है।
कुछ भी हो जाए किसी के ऊपर जो है वो हम आप लोगों का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। एक टाइम तक सिर्फ अपने बच्चों के ऊपर कंट्रोल होता है और जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं हमारा कंट्रोल उनके ऊपर भी नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहली बात। अब दूसरी बात आती है कि बार बार सामने वाला हमारी इंसल्ट कर देता है। अगर हम 4 लोग बैठे हैं और मान लीजिए मेरे हस्बैंड मेरी इंसल्ट कर रहे हैं किसी के सामने, तो मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, कोई भी बात है वो अपने रूम में बताइएगा, अकेले बताइए, लेकिन किसी के सामने बार बार इंसल्ट करना ये अच्छी बात नहीं है। तो ये आ गया सेकंड थिंग इज टॉक्सिक रिलेशनशिप का दूसरा पॉइंट, कि बार बार हमें इंसल्ट करवाया जा रहा है। ठीक है, 2 बातें मैंने आपको बता दी। तो इन सारी चीजों से क्या करना है, बचना है। अगर मैं आपको बता रही हूं तो दैट मीन्स ये चीजें मेरे ऊपर भी लागू होती हैं। मुझे भी इन बातों के ऊपर जो है वो काम करना चाहिए। अब मैं भी किसी को बार बार रोकूं, बार बार किसी की इंसल्ट करूं, बार बार उसके ऊपर कंट्रोल करूं, तो ये सही बात नहीं है। तो जिसके साथ मेरा रिलेशन है वो भी टॉक्सिक बनता चला जाएगा। इसलिए मैं आपको भी बता रही हूँ और साथ ही साथ खुद भी इस चीज को फील कर रही हूँ कि ये चीजें जो है वो किसी भी रिलेशन में गलत होती है, हमारे रिलेशन को टॉक्सिसिटी की तरफ लेके चली जाती हैं। तो 2 चीजें मैंने आपको बताई। अब तीसरी बात कि बार बार जो है वो हम एक ही तरफ से अपने रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में मान लीजिए अगर लड़ाई हो जाती है तो बार बार मैं ही उनको मना रही हूँ, है ना, बार बार मैं ही उनको सॉरी बोल रही हूँ, सामने वाले को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ये चीज भी टॉक्सिक रिलेशनशिप की मानी जाती है। बार बार किसी के आगे नहीं झुकना है। अगर आपको लगता है कि सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसके हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश कीजिए, बार बार उसके आगे पीछे मत घूमिए। ठीक है, और 4th पॉइंट इज अपनी वैल्यू को खत्म नहीं करना है। जब हम अपनी वैल्यू को खत्म कर देते हैं तो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप जो है वो बन जाता है, क्योंकि हमारी कोई वैल्यू नहीं होगी, हमने खुद खत्म कर दी अपनी वैल्यू। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि कोई भी अगर बात होती है तो उसको दिल खोल के बोलना चाहिए, मन में बात को नहीं दबाना होता है। अब 4th पॉइंट, 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। तो और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि बार बार सामने वाला हमें ही गलत ठहराए, तो ये भी टॉक्सिक रिलेशनशिप माना जाता है। अब मैं घर का कोई काम कर रही हूँ और सामने वाला मुझे बार बार बोल रहा है कि तुमने ये गलत किया, ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना था, ये चीज भी गलत है, वो भी गलत है। तो इससे क्या होगा, जो मेरा काम करने का लेवल है वो हाई नहीं होगा, मैं और डाउन हो जाऊंगी। क्योंकि लास्ट में पता क्या फीलिंग आती है कि कितना ही कर लें कोई वैल्यू तो है ही नहीं, कितने ही अच्छे से कर लें कोई बोलेगा तो कभी नहीं कि तुमने अच्छा किया। बाद में फिर भी सामने वाला कोई ना कोई गलती जरूर निकालेगा, इसलिए इस काम को करो ही मत। लास्ट में यही आता है सबके दिमाग में, दिल और दिमाग में। ये चीज भी टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरफ अपने रिश्ते को लेके जाती है। तो कभी भी किसी के काम के ऊपर दोष मत ठहराइए। किसी ने किया, अच्छा किया, उसको एप्रिशिएट करने की कोशिश कीजिए। बार बार किसी के आगे मत झुकिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया। बार बार एक ही तरफ से सॉरी मत बोलिए। ठीक है, और मैंने ये भी बोला कि अपने रिस्पेक्ट को खुद बना के रखिए। ये सारी चीजें टॉक्सिक रिलेशनशिप में आती हैं। तो इन सारी चीजों से बचने का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको ये बता रही हूँ कि देखिए, मैं फिर भी वही बोल रही हूँ कि कोई भी रिलेशन अगर होता है तो वो रिलेशन तब तक टॉक्सिक नहीं माना जाता है जब तक आपका जो ट्रस्ट है, जो खुशी है, वो खत्म नहीं होती। जब आपका ट्रस्ट खत्म हो चुका है, आपकी खुशी खत्म हो चुकी है, आप जबरदस्ती रिश्ते को चला रहे हैं, तब वो रिश्ता जो है वो टॉक्सिक रिलेशन माना जाता है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए कि अपने रिलेशन को कैसे चलाना है, कैसे बनाना है। अब इसका जो लास्ट सॉल्यूशन है वो यही है कि देखिए, सबसे पहले खुल के बात कीजिए। जो भी है साफ स्पष्ट शब्दों में बात कीजिए। अच्छी बात है, बुरी बात है, कोई सामने वाला क्या बोलेगा, गलत बोल देगा तो क्या हो जाएगा। इसीलिए मन में मत दबाओ, अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिविटी लेके आओ।
नेगेटिव ख्यालों से दूर रहो। अगर आपके माइंड में अपनी फैमिली को लेकर, अपने सास ससुर को लेकर आपके माइंड में अगर नेगेटिविटी है, मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है, लेकिन कुछ केसेस जो हैं वो अच्छे भी होते हैं मेरी तरह। मैं इस रिश्ते को जो है वो नजर ना लगे किसी की, कि अपने रिलेशन को अच्छे से बनाइए, चाहे वो सास ससुर का है, माता पिता का है, वाइफ हस्बैंड का है, किसी का भी है। मैं सास ससुर का रिश्ता इसलिए बोलती हूँ क्योंकि यही वो रिश्ता है जिसमें सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी है, जिसमें सबसे ज्यादा अनबन होती है। इसीलिए मैं बार बार सास ससुर की बात करती हूँ। या वाइफ हस्बैंड में कुछ केसेस में होता है ऐसा, वैसे सारे केसेस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो सॉल्यूशन है वो ये बता रही हूँ मैं, कि कोई भी बात है साफ स्पष्टों में बात कीजिए, साफ शब्दों में बात कीजिए। अपने मन में बात को दबाकर मत रखिए। जितना मन में दबा के रखेंगे उतनी नेगेटिविटी आएगी। ईगो को खत्म करिए, कम्युनिकेशन गैप को खत्म करिए। ठीक है, सॉरी बोलने की कोशिश कीजिए, लेकिन एक लिमिट तक। रिश्ता निभाने की कोशिश कीजिए, लेकिन एक लिमिट तक। अपनी बाउंड्रीज सेट कीजिए। देखिए, ये जो शब्द है ना बाउंड्रीज, ये जरूरी नहीं होता कि हम अपनी फैमिली वालों के साथ बाउंड्रीज सेट करें। फैमिली में बाउंड्रीज नहीं होती हैं, लेकिन अगर कोई रिलेशन हद से ज्यादा जो है वो खराब होने लगे, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई रिलेशन टॉक्सिसिटी की तरफ जाए, तो उसमें हमें बाउंड्रीज जरूर सेट करनी चाहिए। बाहर वालों के साथ हमेशा अपने रिलेशन में, अपनी लाइफ के साथ, ठीक है, अपनी लाइफ को दूसरों के साथ जो है वो जरूर बाउंड्रीज सेट कीजिए। खुद को बाहर वाली दुनिया के साथ जरूर बाउंड्रीज सेट कीजिए, लिमिट सेट कीजिए, ताकि सामने वाला आपकी लाइफ में बिना परमिशन के ना आ जाए। इसीलिए बाउंड्रीज और लिमिट जो होती है वो बड़ी जरूरी होती है अपनी लाइफ में। तो कोई भी अगर रिलेशन है तो बाउंड्री सेट कीजिए, खुल के बात कीजिए, ईगो को खत्म कीजिए, कम्युनिकेशन गैप को खत्म कीजिए, साफ शब्दों में बात बोलने की कोशिश कीजिए। ये सारे सोल्यूशन जो है वो मैंने आपको बताए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये जो रिलेशन होता है, देखिए, रिलेशन चलाने के लिए, रिलेशन निभाने के लिए, कोई भी रिश्ता निभाने के लिए सबसे पहले पेशेंस बहुत जरूरी होता है। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप कोई भी रिलेशन जो है वो चला सकते हैं। इग्नोर करने की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम जो रिलेशन होते हैं उसमें हम आप लोग जो है वो इग्नोर नहीं कर पाते हैं, और कुछ ना कुछ जो है वो हम बोल देते हैं जो कि नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए जब भी आपको लगे कि यहाँ बात बिगड़ने वाली है, यहाँ पे मेरे से मैं कुछ बोल दूंगी या मैं कुछ बोल दूंगा किसी को, वहां पे जस्ट इग्नोर करने की कोशिश कीजिए, वहां से साइड हटने की कोशिश कीजिए, बाहर जाने की कोशिश कीजिए। मतलब बोलते हैं ना कि ब्लाइंड होने की कोशिश कीजिए। ये सारी चीजें अगर हम आप लोग अपनी लाइफ में करेंगे तो रिलेशन टॉक्सिसिटी की तरफ नहीं जाएगा, अच्छे रास्ते की तरफ जाएगा। रिलेशन को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको अभी बताया कि पेशेंस के साथ साथ ट्रस्ट होना भी बहुत जरूरी है। अगर पेशेंस है, ट्रस्ट है ना, नेगेटिविटी नहीं है, हमेशा हम पॉजिटिव सोचते हैं, कोई नेगेटिव भी करे तब भी हम उसके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो इससे अच्छा जो इंसान है वो क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है ना कहीं भी। इसीलिए अच्छा बनने की कोशिश कीजिए। अगर देखिए, बाहर वालों के साथ नहीं मैं बोल रही हूँ कि आप अच्छा बनो, ये करो वो करो, लेकिन जो आपके साथ हैं, आपकी फैमिली है, देखिए, फैमिली को चलाना हम आप लोगों के हाथ में है। अगर फैमिली में 4 बंदे हैं तो 4 बंदों के हाथ में है हमें अपनी फैमिली को किस तरह से सजाना है या चलाना है या रिलेशन को खत्म करना है। इसीलिए ये वही बंदे सोचें और बैठें, विचारें। इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जिनके भी रिलेशन में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। तो जिनके भी साथ ऐसा हो रहा है और जो भी टॉक्सिक रिलेशन में जी रहा है, वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके साथ ऐसा होता है या नहीं होता है।
और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इस वीडियो में जो है वो आपको जरूर हेल्प मिलेगी। अगर आप इस वीडियो की हेल्प से जो है वो अपनी लाइफ को चलाएंगे जैसा जैसा मैंने आपको बताया, तो आपको जरूर कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर मिलेगा। आप फील करेंगे, मतलब 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद। देखिए, अगर हम किसी भी आदत को लगातार, किसी भी काम को लगातार 3 महीने तक कर लेते हैं तो वो आदत बन जाती है। इसीलिए एक दिन की करने की बात नहीं होती है। अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो एक दिन की बात नहीं है कि कल मैं, ठीक है मैं कल इग्नोर कर दूंगी सब कुछ, ठीक है मैं कल सबके साथ जो है वो अच्छे से बात करूंगी। एक दिन की बात नहीं है। आपको 15 दिन शुरू के 15 दिन करने पड़ेंगे, 20 दिन, महीना, 2 महीने, 3, फिर उसके बाद जो है वो आपका जो है वो माइंड उस तरह से तैयार हो जाएगा। इसीलिए जिनके भी साथ अगर ऐसा हो रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और किसी के भी साथ अगर इससे भी ज्यादा हो रहा है तो उनके साथ जो है वो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप जरूर किसी के साथ जो है वो कंसल्ट करें। जो भी रिलेशन को अच्छे से चलाते हैं या बनाते हैं, है ना, उनके साथ जरूर कंसल्ट करिएगा। और मिलती हूँ मैं आपके साथ नए वीडियो के साथ, नए विचार के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल और मेरे साथ जरूर कहिएगा जय श्री राम, राधे राधे।